हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी चक्राता ट्रिप की दूसरे दिन की वीडियो पर। और ये वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और साथ ही ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि ये फुल डे की वीडियो है और आखिर तक बने रहिएगा। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी नेक्स्ट ट्रिप प्लान करने की ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ हिल्स, और मैं तो बोलूँगा हेवन ऑफ हिल्स एज वेल। तो आइए शुरू करते हैं मॉर्निंग से, और मैं आपको दूंगा एक छोटा सा टूर अपने खूबसूरत रिजॉर्ट का। ये है एक कॉटेज पहाड़ों के बीचों बीच, एकदम मस्त जगह है। यहाँ पे एक विंडो लग रही है, यू कैन एक्चुअली हैव अ व्यू ऑफ द हिल्स, सी दैट। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़ हैं, वैलीज हैं। इस होटल का नाम है चक्राता ग्रीन्स। बहुत ही इनके जो ओनर हैं बहुत अच्छे हैं, इनके जो शेफ़ है वो तो लाजवाब खाना बनाते हैं। जाइएगा तो उनके हाथ का खाना ज़रूर खाना। ये पीछे है कॉटेज की ऊपर की जगह, यहाँ टेंट लगा हुआ है और यहाँ बैठ के खाने की जगह है थोड़ी। पीछे एक रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ जाती रहती हैं बहुत ही कम, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। इफ़ यू सी दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ है, हिल रेंज है और सुकून ही सुकून। रोड जा रही है, जहाँ तक देखो यू विल सी वैलीज, हिल्स एंड एवरीथिंग। इट्स ब्यूटीफुल। सो ये जो रिजॉर्ट प्लस कॉटेज है ये पड़ता है लगभग चक्राता से 15-20 किलोमीटर दूर, और जो इसका रूट है वो टाइगर फॉल वाले रास्ते पे पड़ता है और बहुत ही शांत जगह पे पड़ता है। अगर आपको ओनर की कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आपकी स्क्रीन पर है। और ये कुछ एंट्री है वहाँ की, और बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। और एक्चुअली ये लोग अभी भी इस रिज़ॉर्ट को जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है, जितना इस कॉटेज को अच्छे से अच्छा हो सकता है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका नीचे का एरिया है जहाँ पे आगे जाके आप थोड़ा ये गार्डन पे आ सकते हैं। ये गार्डन भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये खुद ही इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। जो पत्थर वगैरह रखे हुए हैं ये सब कुछ खुद ही लेके आते हैं। आप देख रहे होंगे सामने भैया हैं, वो ओनर ही हैं इस जगह के, और इस गार्डन को भी खुद ही बना रहे हैं। तो इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल। ये है चक्राता की खूबसूरत वादियाँ, आनंद लीजिए। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ऊपर आपको दिखेंगे काफ़ी सारे घर। ऊपर देख के लगता है वहाँ शुद्ध ऊपर देख के लगता है कि वहाँ तक जाने का रास्ता कैसे होगा ना। देखा नीचे से एहसास नहीं होता। सामने एक रिजॉर्ट, वैसे तो यहाँ काफ़ी शांत रहता है, लोग हॉर्न बजाते नहीं हैं, बट कभी कभी बजा देते हैं। मोड पे बजाना पड़ता है, पहाड़ी रास्ते पे हॉर्न बजाना चाहिए। और ये हैं इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द ऑल हिल रेंज। हम बहुत ज़्यादा ऊपर एलिवेशन पे हैं और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। गर्मियों में सर्दी का एहसास आ रहा है बिल्कुल एकदम। नीचे कॉटेजेस हैं, कुछ रिजॉर्ट टाइप की भी हैं। ये आ गई हैं दीक्षा जी, हाय कर दो दीक्षा जी एक बार। तो अभी हम जा रहे हैं टाइगर फॉल्स नीचे, वहाँ की वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको, देखते हैं कैसी जगह है। पहाड़ों के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारे लोग गए होंगे पहाड़ों पे, बट कुछ लोग जो अभी तक नहीं गए या दे आर प्लानिंग टू गो टू ऑन हिल स्टेशन विच इज़ ऑन अ वेरी हाई एलिवेशन। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे कितनी गर्मी हो रही हो नीचे, हमेशा आप कुछ ना कुछ गर्म कपड़े ज़रूर रख के जाओ। ये गलती मैंने की थी, बट हाँ इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं थी, बट स्टिल आप जब
बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो या शाम का टाइम हो जाता है पहाड़ों पे, तो आपको सच में ठंड लगती है उस टाइम। तो उस टाइम उसके लिए मैंने इंतज़ाम, बाद में मैंने एक्चुअली कुछ मुझे ख़रीदना पड़ गया था चक्राता के मार्केट से ही। तो मेक श्योर यू आर टेकिंग समथिंग विद यू विच कैन सेव यू फ्रॉम द कोल्ड। और हाँ, मैं हेलमेट लगा के नहीं चला रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वहाँ बहुत ज़्यादा कम ट्रैफिक था और मैं थोड़ी ठंडी हवा खाना चाह रहा था। आई एम रियली सॉरी, बट आप हेलमेट लगा के ज़रूर चलाइएगा। मैं भी चलाता हूँ हाँ, बट कुछ जगह मैंने हेलमेट लगा के नहीं चलाया, बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई मेक श्योर कि मैं हेलमेट लगा के ही चला रहा हूँ नेक्स्ट टाइम से। ये जब आप अब देखिए ना, ये जब आप नीचे जा रहे होंगे टाइगर फॉल्स के लिए, तो बीच में एक आध विलेज आएगी छोटी सी, और बहुत छोटे छोटे घर होंगे वहाँ पे, और बहुत सुंदर नज़ारे आपको दिखेंगे। कुछ शॉप्स भी मिल जाएंगी आपको खाने के लिए बीच रास्ते में, और ये कुछ झरने निकलते हुए। तो और हाँ, आगे जाके ना आपको बहुत ही ज़्यादा जगह, जब आप टाइगर फॉल्स के रास्ते पर होंगे ना, तो आप ऐसे चक्राते से तो आपको पूरे ही नीचे वैली में उतरना पड़ता है उसके लिए। पर जब जा रहे होते हैं ना, तो रास्ता भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है। दूर दूर तक हिल रेंज मिलेगी, बहुत गहरी वैलीज़ मिलेंगी आपको, और बीच में होटल्स, रिजॉर्ट और कुछ खाने की चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जो मुझे एक माइनस पॉइंट लगता है, माइनस पॉइंट भी नहीं बोल सकते, मतलब आपको ज़्यादातर वहाँ पे खाने के लिए मैगी और ऑमलेट ही मिलता है ज़्यादातर हर जगह। तो मैं ऐसी जगह बोलूँगा जो थोड़ी सी रिमोट पड़ जाती हैं, क्योंकि उनके लिए जो शॉप्स ओनर होते हैं, उनके लिए ये दोनों चीज़ें वहाँ तक ले जाना बहुत ईजी पड़ जाता है। एग्स हो या मैगी हो, जल्दी से ख़राब भी नहीं होती, एग्स भी काफ़ी टाइम चल जाते हैं। तो दे प्रेफर टू मेक ऑमलेट्स, एग्स, यही दो चीज़ें मेन चलती हैं। हाँ, पहाड़ों पे खाने में मज़ा आता है, मैगी की अलग ही बात रहती है, बट स्टिल आप रोज़ या दोनों टाइम नहीं खा सकते। तो आप मेक श्योर आप एक अच्छा फूड ले रहे हो, आपको कहीं भी मिल जाएगा, रिजॉर्ट में या कहीं भी। आप दोनों टाइम तो मैगी नहीं खाइएगा। और आप हाँ, नज़ारों की आनंद तो ले ही सकते हैं। अब देखो हाँ, बहुत जगह आपको लैंडस्लाइड दिख जाएगी। तो जब बारिश का मौसम होता है तो पहाड़ों पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पे लैंडस्लाइड होने का खतरा बना रहता है। बट हाँ, जब गर्मियाँ भी होती हैं तो थोड़े बहुत पत्थर तो कहीं भी गिर जाते हैं, तो हेलमेट इज़ अ मस्ट। मैं अगली बार मेक श्योर करूँगा कि मैं अपना हेलमेट ना उतारूँ ज़रा सी देर के लिए भी, क्योंकि कोई भी अगर पत्थर आके ऊपर से गिर गया तो इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग। सो बट let's leave it and focus on the beautiful place here and beautiful valley, beautiful hills. तो अब हम आ गए टाइगर फॉल की एंट्री के पास, और यहाँ कुछ 2-3 शॉप्स मिलेंगी आपको, कैंटीन मिलेगी, कॉफ़ी चाय पीने के लिए बढ़िया जगह है। यहाँ से 2 रास्ते हैं एक्चुअली। एक तो जो पुराना वाला रास्ता है, जो ट्रैक है, वहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो अच्छा, बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन ट्रैक है। और दूसरा रास्ता है, एक आप बाइक या कार से भी जा सकते हैं। वो रास्ता वेल मेंटेन नहीं है, मतलब बोलूँगा बेकार से ही रास्ता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आई प्रेफर कि आप ट्रैक से जाओ। यू शुड प्रेफर कि आप ट्रैक से जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक है और वही उसका मेन रास्ता है वहाँ तक जाने का। और जो आप सामने रोड देख रहे हो ना, ये रोड जाती है एक्चुअली नीचे तक, टाइगर फॉल तक। तो बेकार सी रोड है, बट स्टिल लगभग 2 किलोमीटर का वो ये रास्ता पड़ता है, और ट्रैक पड़ता है 1 किलोमीटर। बाल हो गए ख़राब दोबारा से हवा से नीचे आते हुए टाइगर फॉल की साइड। और यहाँ हम आ गए टिकट काउंटर के पास। यहाँ से मिलता है आपको टिकट 30 रुपये पर हेड। और यहाँ पे एक आध खाने पीने की जगह भी है, होटल मिल जाएंगे। और इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या लगता है तुम्हें? कहाँ छुप के जा रही हो? क्या लगता है तुम्हें? इधर आओ। क्या लगता है तुम्हें? क्या? Are you enjoying? ट्रैक पाथ, यहाँ से ट्रैक करके जा सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रैक 2 रास्ते हैं नीचे जाने के। आइदर यू कैन ट्रैक डाउन, चल के नीचे जा सकते हो, और बाइक से जा सकते हो। और बट बहुत सुंदर ट्रैक है। इफ़ यू वांट टू गो, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक सुंदर सा ट्रैक है। आप ट्रैक करके जाना चाहते हो ये बाइक से? What do you think?
काफ़ी ब्यूटीफुल सा ट्रैक है यहाँ पर। फिर नीचे वैली है और भी नीचे वैली है। इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी है, बट हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर रुके हुए हैं। शायद हिल टॉप के पास ही हैं हम एकदम। अच्छा, कैसे जाना चाहते हो तुम बताओ? ट्रैक करके जाओगी या बाइक से? देखो सीधा यहाँ से जा रहे हैं सीधे वहाँ पे, और मेरे ख्याल से हम इनसे पूछते हैं कितना लंबा ट्रैक है, कितना टाइम लगता है। अगर ट्रैक से चले जाएंगे, हाँ क्योंकि मुझे जाने में दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ क्योंकि ज़्यादा एकदम खड़ी चढ़ाई नहीं है इधर, तो मुझे लगता है जा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। पूछते हैं कितना लंबा। ठीक है, ओके, पूछते हैं पहले कितना लंबा ट्रैक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो डिसाइड किया है कि ट्रैक से चलते हैं, क्योंकि ट्रैक जो है वो ही मेन रास्ता है। वो बोल रहे हैं बाइक का और कार का रास्ता उन्होंने रिसेंटली बनाया है, तो और ट्रैक इज़ मोर ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज यू एक्चुअली वॉक थ्रू द नेचर हेयर। ट्रैक सुंदर है, ठीक है। मैं आपको फ्रंट कैमरा करके दिखाता हूँ अभी। इधर लिखा हुआ है टाइगर फॉल्स, ये है धर्मपत्नी हमारी। ये ऊपर थोड़े बैठने की जगह है, और लेट मी शो यू द ट्रैक है। ये 1 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ पर। मौसम ठंडा है। नीचे देखोगे तो आप सब खेती हो रही है, और इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली लेट्स डू अ वीडियो कॉल टू द होम एज वेल। सुंदर जगह है। नेचर का मज़ा तभी है जब उनकी ओरिजिनलिटी को एक्सप्लोर किया जाए। सी दैट, लुक एट दैट, वी आर एक्चुअली इन द वैली इज ऑफ नाउ। हम एक वैली में आ गए हैं, और जहाँ तक देखो उतने दूर दूर तक पीछे धुंध में पहाड़ दिखते हैं। और अभी हम बहुत ऊपर स्टे कर रखे हैं, शायद वो हिल टॉप ही एकदम। और हमें बहुत ऊपर जाना था, हमें पेट्रोल लेके जाना पड़ेगा। मैं आपको अभी बीच में एक बहुत सुंदर सी जगह बना रखी है। यहाँ पे एक छोटा सा सुंदर सी जगह बना रखी है बैठने की। यू कैन एक्चुअली सिट डाउन हेयर। और यहाँ पे टाइगर फॉल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में पढ़ लो, दूसरी साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है। वाटरफॉल है, वहाँ जा रहे हैं हम। तो ये ट्रैकिंग का रास्ता है नीचे जाने का। हम पूरा भी घाटियों के बीच में हैं। इधर पहाड़ हैं, ये पूरा पहाड़ से कवर है। इंग्लिश वाला देखते हैं। तो ये जो टाइगर फॉल है, इट्स ब्यूटीफुल वाटरफॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर। टाइगर फॉल इज नेम्ड बिकॉज द साउंड ऑफ वाटरफॉल इज जस्ट लाइक अ रोर ऑफ अ टाइगर। 1 किलोमीटर का रास्ता है। वो लोग वहीं रुक गए ऊपर खाने के लिए। कौन? वो वाले को खाना है, एंजॉय करना है। तुम्हारे कंधे पे चढ़ जाऊँ मैं? हाँ, कंधे पे चढ़ जाओ, ये बचा है। बेताल बन जाओ, बेताल। अच्छा, बेताल बन जाता हूँ, फिर मुझे उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हो, ये है ट्रैक। ऊपर आते हुए बजने वाली है बैंड, क्योंकि नीचे तो उतर जाओगे, ऊपर चढ़ने में तो क्या बोलूँ, फट के हाथ में आ जाती है। और क्योंकि सीढ़ियाँ हैं, और जितना आसान लगता है ना नीचे उतरना, उतना ज़्यादा ही मुश्किल है। और बैंड तो देखो बजने वाली है पैरों की, बट फिर भी मज़ा तो इसमें आता है। थक के कुछ ऊपर जाके खाएंगे और तो और अच्छा लगेगा। बट अच्छा, इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हैं। देख रहे हो आप, ये पहले का कच्चा रास्ता होगा यहाँ पे आने का, और इन्होंने बाद में सीढ़ियाँ बनाई है साइड में कि लोग थोड़ा और इजीली उतर सकें, रिस्क कम हो जाए। क्योंकि टूरिस्ट मेरे ख्याल से चक्राता के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट ही है टाइगर फॉल्स। हाँ, क्या क्या फेमस हुआ नहीं है, हो रहा है।
धीरे धीरे हाँ हो रहा है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी भीड़ नहीं है, ये कहो। बिल्कुल हाँ, यही बोल रहा हूँ मैडम। मैं बोल रहा था कि यहाँ पर आप अभी आ जाओगे तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत शांत एरिया है। चिड़ियों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, हवा आपको ये पूरी एकदम एक्चुअल महसूस होती है। आप सुन भी पा रहे होंगे शायद यहाँ पे। बट बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिकॉज टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में टूरिज्म काफ़ी बढ़ जाएगा। यहाँ आते हुए यू वॉन्ट फाइंड एनी ट्रैफिक जैम्स और एनी थिंग लाइक दैट, बट शायद आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे ट्रैफिक जैम मिल जाए तो सही है। इट्स ब्यूटीफुल। ट्रैक करते हुए अगर आपको भूख लग जाए तो रास्ते में भी खाने पीने की अच्छी अच्छी जगह पड़ती हैं। देखो मेरे पीछे एक रिजॉर्ट है एक्चुअली। ये आपको ट्रैक करके नीचे आना पड़ेगा रिजॉर्ट के लिए। अच्छा बना हुआ है, रेस्टोरेंट भी होगा इनका, खा भी सकते हैं यहाँ पे। मगर मुझे लगता है नीचे भी खाने पीने की जगह होंगी, तो ट्रैक के टाइम भी आपको भूख लगे तो आप जा सकते हो। और अच्छा बना हुआ है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था श्वेता। इतना नीचे उतर के इन्होंने इतना कुछ बना दिया है ना। सामान लाने में बहुत, हर चीज़ लाने में दिक्कत पड़ती होगी। यू नो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड रिजॉर्ट एंड इट्स इनसाइड द नेचर एक्चुअली। आप देख रहे हो साइड में है, आपको देखने में लग नहीं रहा होगा, बट इतना सारा सामान ऊपर से लेके आना नीचे, इट्स डिफ़िकल्ट। बट देखने में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ठीक ठाक स्पेस में बना भी हुआ है। चलते हैं नीचे। नीचे तो से पैर दर्द कर रहे हैं थोड़े थोड़े, और मुझे नहीं लगता ऊपर आते तो हालत ही ख़राब होने वाली है। रेस्ट कर करके आना पड़ेगा बीच में। हाँ श्वेता, देखो क्या हो गया आपको? नहीं, मैं सोच रहा हूँ हम चाहें तो मैं ऐसे रास्ते से भी जा सकते हैं ऊपर सीढ़ियों। बट मुझे लगता है पैरों पे और ज़्यादा जोर पड़ेगा और आप बैठ भी नहीं सकते बीच रास्ते में। सीढ़ियों पर ज़्यादा जोर पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही रास्ते पे चलेंगे। देखते हैं, कच्चा रास्ता भी साइड साइड में जा रहा है, उधर भी चल सकते हैं। सेफ है ये वाला एक्चुअली। हाँ ये थोड़ा सेफ है। उसके साइड में ना रेलिंग्स लगी हुई हैं। जो सीढ़ी वाला रास्ता है उसके साइड में रेलिंग्स लगी हुई है, तो आप बेटर है कि रेलिंग वाले रास्ते से ही जाओ। अभी अगर आपको आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की तो सुन सकते हो। मुझे तो आ रही है बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं आ रहा तेज़ से। तो पानी की अच्छी खासी साउंड आ रही है। आप सुनोगे, देखो यहाँ से भी पानी गिर रहा है ना। तो हर जगह से पानी की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है। अभी मैं आपको मिलता हूँ नीचे वाटरफॉल के पास। ठीक है गाइस, हम नीचे तक आ गए हैं वैली में। आप देखोगे ना सामने रिजॉर्ट बने हुए हैं, कुछ सुंदर बने हुए हैं, और सामने एक रेस्टोरेंट भी है। तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। सामने अगर पार्किंग, अगर आप बाइक या कार से आते हो तो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, आपको सामने दिख जाएगा। ऊपर चढ़ते तो बैंड बजनी है, तो हम देखते हैं कुछ अगर हम किसी जुगाड़ से ऊपर जा पाए बिना मेहनत किए, किसी से लिफ्ट लेके। तो देखते हैं लिफ्ट मिलती नहीं मिलती ऊपर तक के लिए। अगर मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया है, पैरों की बैंड नहीं बजेगी। तो लेट्स गो। फिर पानी आ रहा है, ये देख रहे हो कैसा रास्ता है। फिसलन वाला रास्ता एकदम। ये मैं नहीं चाहता मैं फिसल जाऊँ, तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। शराब पीना अलाउड नहीं है, तो होना भी नहीं चाहिए। 5000 का जुर्माना लेंगे। 5000 का जुर्माना देने से अच्छा है 5000 की शराब लो और अपना ऊपर बैठ के अपने रिजॉर्ट में, होटल में, गेस्ट हाउस में बैठ के पियो। यहाँ के पीना ज़रूरी थोड़ी है, गंदगी भी होगी। 5000 रुपये अलग से जाएंगे। शराब तो ख़राब ले ही लेंगे, जब्त बोल रहा हूँ कब्जे में कर लेंगे। आई एम सॉरी। तो अभी यहाँ आ गए हैं काफ़ी पास में, तो लग रहा है शायद हम पहुँच ही नहीं वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है ना। बाल हो गए हैं उड़े उड़े, पहुँच गए हैं पूरा नीचे।
यहाँ पे डस्टबिन बने हैं पास में, एक किचन भी है पीछे। पानी की आवाज़ सुन सकते हो आप, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ अब आ रही है नहीं आ रही, पानी की आवाज़ आ रही होगी। That's the waterfall. ओके मैं तो डर ही गया था। सामने देख रहे हो मस्त वाटरफॉल है। झरना गिर रहा है ऊपर से बहुत ज़्यादा। लेट्स सी हाउ इट इज। पूरे सब पानी आ रहा है और ऊपर से एक झरना आ रहा है, ये देखो। मैं जाता हूँ झरने के पास और मिलते हैं कपड़े चेंज करने के बाद। ओके बाय। थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ मैं। फिसल जाओगी, पीछे हो। वाटरफॉल तो होगी। चलिए आराम से थोड़ा ना। मैंने कुछ लोग देखे जो ऐसी जगह जाते हैं और फिर नहाते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि यार अगर ऐसी जगह जाओ तो नहाना ज़रूर चाहिए। वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, जैसे बर्फ़ से पानी निकल के आता है। आप अंदर जाओगे तो आपको थोड़ा सा ठंडा लगेगा, बट जब आप लिटरली थोड़ा टाइम हो जाएगा 3-4-5 मिनट, तो आपको लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगेगा। वहाँ कपड़े भी रेंट के लिए मिलते हैं। 20-30 रुपये में आपको टी-शर्ट मिल जाएगी, बट अपने खुद के कपड़े लेके जाइएगा। एक एक्स्ट्रा शॉर्ट्स और टी-शर्ट्स, बनियान और आपका एक टॉवल। नहाना ज़रूर, नहाने के बिना मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज ऐसा शांत, इतने कम लोगों वाला पूल और नेचुरल पूल आपको बहुत ही कम जगह मिलता है। और हमारे नेक्स्ट चैलेंज था कि हम ऊपर कैसे जाएं, क्योंकि हम पैदल नीचे आए थे। तो हमने फिर थोड़ा वेट किया। थोड़े वेट करने के बाद हमें ये एक टाटा 407 ऊपर जा रही थी। कुछ अच्छे लोग थे, कुछ हिमाचल के लोग आए थे, तो अच्छे अंकल थे। तो उन्होंने कुछ लोगों को पीछे ट्रॉली में बैठ गए, बट उन्होंने हमें जगह दी थी ऊपर तक जाने के लिए। तो फिर हम ऊपर तक आए, तब मुझे पता चला रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट मेरा यही प्लान था कि मैं लिफ्ट के ऊपर आऊँ किसी से, और वो सक्सेसफुल हुआ। तो फिर मैं ऊपर आ गया और एक्चुअली फिर हमने बाइक वहाँ से उठाई और फिर देन वी वेंट टू आवर रिजॉर्ट, जहाँ पे हम कल स्टे करा हुआ था, क्योंकि हम अपने बैग वहीं रख के आए थे। हम वहाँ से नहीं लेके आए थे, हम जैसे एक बैग लेके आए थे वहाँ से, और हमें वो पिक कर थे। उसके बाद हमें जाना था चक्राता मेन सिटी, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम मेन सिटी में रुकेंगे आज और वहीं रूम लेंगे, बिकॉज वहाँ उस जगह के पास एक और जगह थी चिरमिरी पीक। वहाँ मैं आपको अभी थोड़ी देर में लेके चलता हूँ। मुँह में हाथ नहीं देती है, इधर देखो मेरी तरफ। चलो हो गया। गो। तो हम पहुंच गए वापस अपने रिजॉर्ट पे, या बोलूँ कॉटेज, अपना बैग पिक करने। और वहाँ से हम निकलेंगे मेन सिटी की ओर, चक्राता की मेन सिटी की ओर। और
दिखाऊंगा आपसे, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट होटल में जहाँ मैंने एक्चुअली नेगोशिएट किया और होटल लिया। इसे देख रही हो, आ जाओ। कीड़ा कीड़ा आँख में चला जाएगा। ये है हमारा आज का स्टे। देखो डायरेक्टली आते तो डील बढ़िया मिल ही जाती है। ये 3 बेड पड़े हुए हैं यहाँ पे, एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, हम 2 ही लोग हैं। यहाँ पे चेयर पड़ी हुई हैं बढ़िया। और सबसे खूबसूरत बात जो है वो है यहाँ के नज़ारे। जहाँ भी थे वहाँ भी अच्छे नज़ारे थे और यहाँ भी बहुत अच्छे नज़ारे हैं। दैट्स द व्यू फ्रॉम द रूम। दैट इज़ गुड, अमेजिंग, लवली, मज़ा आ गया। सो इस स्टे की किचन है राइट हैंड साइड पे और ये इसका इनका रेस्टोरेंट है। और इस होटल का नाम है होटल उत्तरायण। ये चक्राता के मेन मार्केट में पड़ता है और ये इनका डाइनिंग एरिया है, आप देख सकते हैं। इट्स नाइस डिसेंट नाइस प्लेस, यहाँ आप खा सकते हैं। मैंने एक्चुअली कुछ इनका ट्राई नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता इनका टेस्ट कैसा है, क्योंकि यह है होटल उत्तरायण। देखो डायरेक्टली आओगे तो डील्स बढ़िया मिल जाती हैं नेगोशिएट करके। हाँ ये हो सकता है कि रूम्स ना मिले ढूंढने की बात भी, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो सैटरडे संडे को हो सकता है आपको कुछ मिले ना, बट ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ मिल जाएगा। अगर जो मिलेगा तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो बट ऐसा नहीं है टूरिस्ट कम नहीं है, वीकेंड पे टूरिस्ट बहुत है और होटल्स इतने नहीं हैं यहाँ पे। तो अगर प्री बुकिंग कराते हो तो इट्स गुड। मैं तो नहीं कराई थी तो मुझे जो पहले कल जहाँ मैंने स्टे करा था वो भी सस्ते में मिल गया, आज वाला भी अच्छे रेट में मिल गया और व्यू भी वाह क्या कहने। अभी हम चल रहे हैं चिरमिरी पीक, वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, ठीक है। चिरमिरी पीक, इसे चिरमिरी नेक भी बोलते हैं। ये चक्राता के मार्केट से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है और एक बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड सा है जहाँ पर ऑफ रोड कर सकते हो। और ये एक हिल टॉप पे पड़ता है। यहाँ से आपको जितनी भी चक्राता की वैलीज है ना वो सब दिखेंगी, जितने भी पहाड़ हैं वो सब दिखेंगे। और जब मैं गया था यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी कि मुझे लग रहा था मेरे पास कोई हैवी जैकेट हो, बट मेरे पास नहीं थी। बट स्टिल वो जो ठंडी हवा थी ना, आई वाज एंजॉइंग दैट अ लॉट। बट हाँ जब सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है। आई एम नॉट श्योर कि कितना, बट लोग बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है कि बहुत सारे रास्ते बंद भी हो जाते हैं। तो इस जगह पे लिटरली अगर आपको सर्दियों में आना है स्नोफॉल के लिए तो उसका भी आप एंजॉयमेंट ले सकते हैं। शाम के होते हैं 4:25, लोगों ने पहन ली है स्वेटर और जैकेट्स, हम हैं टी शर्ट में। यहाँ पे लोग टेंट भी लगाते हैं अपने, और आप भी लगा सकते हो। मस्त जगह है कैंपिंग करने के लिए। यू सी देयर इज़ अ कैंप। कैंपिंग के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस है। पीछे कैंप लगा रखा है किसी भैया ने, अब उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सुंदर जगह है। और यू कैन नॉट गेट एनीथिंग बेटर प्लेस टू कैंप इन चक्राता। मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द वन एंड ओनली एंड बेस्ट प्लेस टू कैंप हियर, बिकॉज देयर आर सम ऑफ द पीपल। वीकेंड पे आपको लोग दिख जाएंगे और पीछे आपको जंगल मिलेगा, थोड़ा सा जंगल। एक्चुअली वो पहाड़ का टॉप है तो काइंड ऑफ अ जंगल ही है, और दूसरी तरफ आपको यू सी द वैलीज। सो दिस इज़ अमेजिंग प्लेस। उससे मेरी आवाज़ कट गई थी, हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। बता देती हूँ मैडम कर रही है फ़ोन पे बात। सी दैट देयर पीपल डाउन देयर। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा डेप्थ कितना, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। अगर आपको दिख रही होगी उधर रोड्स हैं बहुत नीचे, ये तो दिख रहा है इससे कहीं ज़्यादा नीचे तक इसकी डेप्थ है। मैंने गूगल पे चेक किया था और ये मनाली से भी ऊपर इसका एक्चुअली जो एलिवेशन है
उससे भी ज़्यादा ऊपर एलिवेशन है इसका। और मेरा तो मन है यहाँ पे टेंट लगा के एक नाइट स्टे करने का, बट अपने पास टेंट है नहीं। तो देखो नेक्स्ट टाइम मैं कार से आता हूँ तो देखो, तो अगर थोड़ा घूमना बढ़ गया तो टेंट परचेस करेंगे, गाड़ी में रखेंगे और जब भी निकलेंगे तो टेंट लेके निकलेंगे। फिर ठंड लग रही है, हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। सो चिरमिरी पीक पे ही ज़रा सा ऊपर चढ़ के, कुछ मीटर ऊपर चढ़ के आपको ये सनसेट पॉइंट दिख जाएगा। बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड बना रखा है। ये एग्जैक्टली उससे भी थोड़ी सी ऊपर हिल टॉप है और यहाँ से इतने अच्छे व्यू नहीं आते, बट यहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है। अच्छे व्यू आपको चिरमिरी पीक की बहुत सारी जगह से आ जाएंगे। यहाँ से आप अगर सनसेट एंजॉय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट जब मैं गया था वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो रहा था और रात को भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी, जिसमें मेरा पूरा जो होटल रूम था उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, क्योंकि मैंने एक खिड़की थोड़ी सी खुली छोड़ दी थी। तो मुझे सनसेट दिखा नहीं, बट स्टिल ऊपर आके आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ चक्राता के मेन मार्केट में। एक बहुत छोटा सा मार्केट है और यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रैवलर्स के लिए इतना सामान नहीं मिलता है। यहाँ लोकलाइट्स के लिए जो डेली नीड्स हैं उसका सामान मिलता है। एक आध से ज़्यादा खाने पीने की शॉप्स नहीं है, गिनी चुनी आप 3-4 शॉप्स मान लो। और यहाँ पे 4 मैक्सिमम 4 या 5 या उससे भी या 4 ही होटल होंगे, इससे ज़्यादा होटल नहीं होंगे। आर्मी का बहुत ज़्यादा स्टफ़ मिलता है यहाँ पे। मैंने एक टी-शर्ट खरीदी थी क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे ठंड लग रही थी, तो मुझे कुछ हैवी भी नहीं चाहिए था जिसमें मुझे ज़्यादा गर्मी लगने लगे, क्योंकि मुझे अगले दिन जाना है मसूरी। यहाँ कुछ पार्किंग वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जल्दी पोस्ट करूँगा मसूरी वाली वीडियो भी। इसके बाद मैं मसूरी गया था और यहाँ पे एक्चुअली आपको मिलिट्री का बहुत ज़्यादा स्टॉक मिल जाएगा, टी-शर्ट्स, बूट्स और बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ें मिलिट्री की आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मिलिट्री का बहुत ज़्यादा एरिया है, तो वो लोग काफ़ी शॉपिंग करते हैं यहाँ पे। कल हमने यहाँ पे खाना खाया था, जनता रेस्टोरेंट। यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि कुछ ही शॉप्स हैं यहाँ पे। वेजिटेबल्स मिल जाएंगी। यहाँ का राजमा, एक्चुअली अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ का राजमा ज़रूर लेके जाना, क्योंकि राजमा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ डिफरेंट वैरायटी के राजमा मिलते हैं और यहाँ राजमा की बहुत ज़्यादा खेती होती है और बोलते हैं यहाँ का टेस्ट, राजमा का टेस्ट अच्छा है। मैं लेके आता 1 किलो, मैंने बनाया उसको। हाँ, वो प्राइस ज़्यादा बोलेंगे, आप नेगोशिएट कर सकते हो। और आपको खाने पीने की मोमोज़ की शॉप मिल जाएंगी और कुछ डेली नीड्स का सामान, राजमा, बीन्स, ये सारी चीज़ें, और कुछ कपड़े की दुकान मिल जाएंगी। और यहाँ की सबसे ज़्यादा एक फेमस जो शॉप है वो है मोमोज़ की शॉप। इस पर मैं आपको थोड़ी देर में लेके चलता हूँ। चंदना मोमोज़, एक्चुअली उसका नाम है चंदना मोमोज़। मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया था, तो मैं आपको आखिरी तक दिखाता हूँ कि मार्केट कितना लंबा है, बस ख़त्म ही होने वाला है। ये कुछ ये स्टार्टिंग है मार्केट का। मैं दूसरी साइड था, यहाँ से मार्केट का स्टार्टिंग था और मैं एंड तक एक्चुअली जो वीडियो स्टार्ट मैंने करी थी मार्केट की, ये एंड से स्टार्ट करी थी और मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट तक जा रहा हूँ। और जहाँ तक आपकी रेड वाली घर सा देख रहे हो, यहाँ तक ये मार्केट खत्म हो जाता है। यहाँ गेट लगा हुआ है जो कि रात को बंद भी हो जाता है। और फाइनली हम आ गए चंदना मोमोज़ पे। ये एक्चुअली एक फैमिली की शॉप है। ऊपर उनकी गैलरी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइटम मिल जाते हैं। दिस इज़ द वन एंड ओनली स्टॉप है जहाँ पे आपको एंटीक चीज़ें मिल जाएंगी। और नीचे आपको दिस इज़ द वेरी फेमस शॉप फॉर मोमोज़। अगर आप आओगे तो मोमोज़ ज़रूर खाना। इनके एक स्पेशल मोमोज़ हैं। अच्छा, क्रीम ऐड करते हैं उसके अंदर। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था, सॉरी, जिनके स्पेशल मोमोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आप वीकेंड पे आओगे तो आपको शायद बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। मैंने उनके लिए 1.5 घंटा वेट किया था। मैं यहाँ नहीं बैठा रहा था, मैं उनसे बोल के चला गया था कि मैं आके खाऊंगा, तो उन्होंने मेरे लिए बचा के रख रखे थे। अदरवाइज़ वो नहीं बचते क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है वीकेंड्स पे इनकी। ये चक्राता के राइस भी बेचते हैं, राजमा चावल। बट आई वुड प्रेफर कि यार, क्योंकि मेरी वाइफ ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है तो मुझे इसके हाथ का राजमा अच्छा लगता है। मैं ख़रीद के लिए आया था, मैंने वहाँ भी खाया, बट मुझे जो घर पे बनता है उसका तो टेस्ट अलग ही आता है। बट हाँ, उनके मोमोज़ वॉज वेरी स्पेशल। ऊपर देखोगे उनकी ये शॉप है जहाँ बहुत ज़्यादा यूनिक आइटम्स मिल जाएंगे। इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है।
मैंने कुछ नहीं खरीदा बट मुझे काफ़ी कुछ पसंद आ रहा था, तो जब बहुत सारी चीज़ें थी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या खरीदूँ एग्जैक्टली, बट आई हैड टू सी दिस और आई हैड टू शो दिस टू यू एज वेल। ये हैं उनके स्पेशल मोमोज़ जो आपको ट्राई करने चाहिए वहाँ जाके। मेन मार्केट में शॉप है, आपको इजीली दिख जाएगी। और फिर हम निकल चुके हैं वापस अगले दिन मसूरी के लिए। हम सुबह 6 बजे 6 बजे नहीं, सुबह 5 साढ़े 5 बजे आई गेस। और रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा, थोड़ा मैसी हो गया था, रूम में भी बहुत पानी भर गया था, बड़ी मुश्किल से निकाला, बट फिर भी रिलैक्सिंग था वहाँ पर। और फिर हम निकल चुके हैं मसूरी के लिए। सुबह सुबह राइड करने की बातें लेकर रहती है। और आपसे मिलते हैं पार्ट 3 में, और वो एक्चुअली चक्राता का नहीं, वो मसूरी का होने वाला है। मैं कुछ आपको अच्छी जगह दिखाऊंगा। बाय बाय।